झारखंड में जितने भी बार कैबिनेट का गठन हुआ है तो एक मंत्री पद हमेशा खाली रहा है। क्या इस बार भी वो मंत्री पद खाली रहेगा? कौन कौन वो चेहरे हैं जो मंत्री पद में शामिल होंगे? एक अंदाजा हम लगा सकते हैं, कयास लगा सकते हैं कि कौन कौन वो चेहरे हैं जो इस बार झारखंड सरकार के मंत्री बन सकते हैं। हमारे सहयोगी उदय भी है। उदय, क्या लगता है आपको इस बार कौन कौन मंत्री पद संभालेंगे? देखिए, जहां तक मेरा आकलन है तो मुझे नहीं लगता है कि बर्रे के छत्ते में हाथ डालने जैसा हो जाएगा। अगर बदलाव होता है तो मुझे लग रहा है कि चंपई सोरेन की जो सीट है वो सीता सोरेन को मिल जाएगी और कांग्रेस भी कोई बदलाव नहीं करेगी, जेएमएम भी कोई बदलाव नहीं करेगी। क्योंकि अगर बदलाव होता है तो फिर हो सकता है कि बहुमत साबित करने के बाद भी कुछ भी हो सकता है, तो ये बड़ा रिस्की सिचुएशन हो जाएगा। राकेश जी, हम चाहेंगे आप भी अपनी राय। देखिए, चूंकि कार्यकाल बहुत लंबा नहीं रह गया विधानसभा का, 1 साल से भी कम वक्त है, और जब एक बार आप विश्वास मत हासिल कर लेते हैं तो फिर आप जो है अगले 6 महीने के लिए सेफ रहते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस बार, और चूंकि इस बार आपको लोगों को संतुष्ट करना है, तो इस बार मुझे लगता है कि वो 12वां मंत्री पद जो है वो भरा जा सकता है। और इसके अलावा एक और चीज़ मुझे लगता है कि मंत्रिमंडल में ज़रूर परिवर्तन होगा, और इसलिए भी मुझे लगता है क्योंकि जब इस तरह की सिचुएशन होते हैं जहां बहुमत साबित करना चुनौतीपूर्ण हो, तो जो अपने लोग होते हैं उसमें से कुछ सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार होते हैं। तो अब देखना यह है कि ये जो पुराना मंत्रिमंडल था उसमें से कौन से लोग इतने करीबी हैं जो त्याग करने को तैयार हों गठबंधन के लिए। तो अब वो महत्वपूर्ण चीज़ है कि कौन से लोग जो है वो सेक्रीफाइस करते हैं। लेकिन जहां तक नए मंत्री की बात है, मुझे लगता है कि युवाओं को इसमें निश्चित तौर पर स्थान मिलना चाहिए और ये युवा भी चाहेंगे, और उस मामले में मुझे लगता है कि अंबा प्रसाद और शिल्पी नेहा तिर्की जो है उन दोनों में से किसी एक को अवसर जो है वो दिया जा सकता है। चलिए, देखने वाली बात होगी। अब मदन से जानते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती यह है कि बदलाव होगा कि नहीं होगा। और जो मंत्री पद की बात है तो बसंत सोरेन भी दावेदार हैं, सीता सोरेन भी दावेदार हैं। तो क्या वाकई में कोई कुछ ऐसा निर्णय होगा कि दोनों को मंत्री पद मिल जाए? मुझे नहीं लगता है। मदन, आप बताइए। नहीं, देखिए, पार्टी, परिवार और सरकार, इन तीनों को बचाना है तो निर्णय वैसे ही होंगे। लेकिन आपको भी पता है कि सरकार जो चलती है उसमें कैबिनेट का जब बंटवारा होता है तो सबसे बड़ा जो सोच होता है वो जातिगत समीकरण पर होता है। हर वर्ग, हर जाति को ध्यान में रखते हुए एक एक समाज से जो एक एक वर्ग से मंत्री पद दिया जाता है। तो इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि उस पर जो नाम आप बता रहे हैं, सीता सोरेन, बसंत सोरेन, उनमें से किन्हीं एक को वो पद मिले, एक को डिप्टी सीएम का मिल सकता है। तो एक तरह से यहाँ सुलझाया जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ जातिगत समीकरण सबसे ज़्यादा आगे रहता है। तो अब उसमें किसकी बारी आएगी, किसका किस्मत चमकेगा, ये चंपई सोरेन जानते हैं। मदन जी, अगर वैसी परिस्थिति में अंबा प्रसाद मान लीजिए मंत्री बनती हैं तो किनका पत्ता कट सकता है? पता फिर कांग्रेस में से 2 में से बन्ना गुप्ता या बादल, ये दोनों में से किसी एक का कट सकता है, क्योंकि कांग्रेस कोटे से ही मंत्री बनेंगी वो। और मैंने पहले ही कहा कि आलमगीर जी का कुर्सी सबसे सुरक्षित है, और रामेश्वर उरांव वित्त मंत्रालय संभाल रहे हैं। अभी बजट भी पेश करना है सरकार को, और जो वित्तीय प्रबंधन है वो सारा कुछ उन्होंने देखा। एक लंबा अनुभव प्रशासनिक भी उनके पास है, और सबसे उम्रदराज एक तरह से कहें मंत्रिमंडल में सदस्य हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व एक तरह से कहें तो मंत्री भी रहे हैं। तो ऐसे में उनका पत्ता कटना उतना आसान नहीं है। तो बस 2 लोग हैं। नाम मदन ने बताए हैं, बन्ना गुप्ता और बादल पत्रलेख। तो बन्ना गुप्ता को छेड़ने की हिमाकत तो ना कांग्रेस करेगी ना ही चंपई करेंगे। तो लगता है कि बादल पत्रलेख शायद अपने इस गठबंधन की सरकार के लिए त्याग दे सकते हैं। एक और नाम है जो जेएमएम के लिए त्याग दे सकती हैं, हालांकि वो भी महिला ही है। जोबा मांझी पिछली सरकार में वो थी, लेकिन हो सकता है कि इस बार उन्हें साइड रखा जाए और किसी और महिला को जगह दी जाए। जी देखिए, आसिया से मैं पूरे तरीके से सहमत हूँ। सही आपने कहा कि बन्ना को कोई नहीं छेड़ सकता है। बन्ना गुप्ता का जो सीट है या फिर बन्ना गुप्ता का जो मंत्री पद है वो कोई भी नहीं छेड़ सकता है। बन्ना पूरे तरीके से सेफ है। इसके साथ जो 11वां मंत्री का बात सामने आ रहा है, शायद वो अंबा प्रसाद बन सकती है, क्योंकि इससे पहले भी अंबा प्रसाद के जो पिताजी है योगेंद्र साव, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया था। उनका कहना था कि वो मतलब अंबा प्रसाद को ऐसा सीएम देखना चाहते हैं। सीएम तो फिलहाल वो नहीं बन सकती है, लेकिन कह सकते हैं 11वां मंत्री अंबा प्रसाद बन सकती है। और
जो सीता सोरेन और बसंत सोरेन का नाम सामने आ रहा है, इन दोनों में से एक डिप्टी सीएम बनेंगे, ये कह सकता है। लोबिन हेम्ब्रम ने भी जो कहा था कि नाराजगी जताई थी कि संताल का सीएम क्यों नहीं, तो उस नाराजगी को दूर करने के लिए हालांकि सरकार को वो समर्थन दे रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन ना लगे, लेकिन उन्हें संतुष्ट करने के लिए या संताल की जनता को संतुष्ट करने के लिए या तो बसंत या सीता, दोनों में से किसी एक को जगह जरूर मिल सकती है। हाँ, डिप्टी सीएम में शायद सीता सोरेन या फिर बसंत सोरेन, क्योंकि नाम सामने पहले यही आया था आसिया कि शायद सीता सोरेन को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। इसके साथ ही ये भी बातें सामने आ रही थी कि बसंत सोरेन भी शायद डिप्टी सीएम बन सकते हैं। दो लोगों का नाम सामने आ रहा था। लेकिन इसमें जो जानकारी मिल रही है उसमें पारिवारिक विवाद अब काफी आगे बढ़ चुका है। सीता सोरेन के नाम को कल्पना सोरेन ही काट सकती है, क्योंकि कल्पना सोरेन को सीएम का जो कल्पना सोरेन का नाम आगे आया तो सीता सोरेन ने विरोध किया था। तो अब ये लेकिन कंडीशन में तो नहीं है, ये भी बात है। जेएमएम अब नहीं चाहेगा कि वो बगावत। और सीता सोरेन जो मांग को लेकर हमेशा से अपनी बात रखती थी और यही वजह थी कि वो दिल्ली अचानक से चली गई, अचानक से वो यहाँ पर आई, तो कहीं ना कहीं हम यही मान सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि सरकार को भी बचाना है, परिवार को भी बचाना है और पार्टी को भी बचाना है। इसलिए इतना आसान नहीं है आकलन कर पाना। कई और भी तरह से इसका जो है समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है अंदर खाने, क्योंकि सभी एक परिवार के हैं। जानते हैं कि इसमें एक तरह से मुख्य चेहरा के तौर पर पार्टी में हेमंत सोरेन उभर कर आए थे और आज उस पार्टी के मुखिया सलाखों के पीछे हैं। तो अब समझाने और बुझाने की सारे डिमांड को पीछे छोड़कर ये कोशिश की जा रही है कि पहले अपने मुखिया को बचाइए, फिर पार्टी को बचाइए, फिर पहले सरकार को फिर बचाएं, फिर पार्टी को बचाएं और तब परिवार है। लेकिन तो यहाँ पे सभी लोगों को संतुष्ट भी करना है मदन जी। नहीं, यही बात है ना कि अब ये समझाने की कोशिश हो रही है कि सबसे पहले सरकार के मुखिया को बचाना है। यानी कि हेमंत सोरेन जो अभी जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं और सरकार के मुखिया हेमंत सोरेन 4 साल रहे हैं। अभी कोई भी मुख्यमंत्री हो या कोई मंत्री हो, सभी हेमंत सोरेन को ही चाहते हैं। लेकिन सरकार बहुमत से ही बचेगा और यहाँ पर अगर सीता सोरेन का अचानक से एंट्री हुआ है तो ये मान सकते हैं कि सीता सोरेन का मांग पूरा हो चुका है, डील कुछ हुई है, तभी सीता सोरेन अचानक नहीं तो इसमें फ्रेम में सामने आती है। इसमें समझने की चीज है, एक सीता सोरेन के जाने से सरकार गिर नहीं रही है। सरकार के पास उतने बहुमत हैं कि अगर सीता सोरेन बगावत करती भी है तो वो सीता सोरेन जेएमएम के कई लोगों को तोड़ सकती है मदन, ये भी यहाँ पर समझना होगा। अगर वो नाराज होती करती है वो तो पार्टी टूट सकती है। तो चलिए, कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि महामंथन अभी जारी है। जब यहाँ एक राय नहीं है तो सोचिए कि किस लेवल का डिस्कशन वहाँ चल रहा होगा और ये चंपई सोरेन के कितने बड़े माथे का दर्द बन गया होगा। एक बार जब बहुमत साबित हो गया तो बहुत सारी नाराजगी अपने आप दूर हो जाती है उदय, ये हमने इतिहास में देखा है। लेकिन इतना आप मानकर चलिए कि इस बार मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा, युवाओं की भागीदारी बढ़ेगी। अगर सीता सोरेन पर बात नहीं बनती तो बसंत सोरेन भी युवा हैं, तो युवा चेहरे आएंगे और मंत्रिमंडल में युवा चेहरे जितने बढ़ेंगे वो जो है एक आप स्वागत योग्य कदम कह सकते हैं। लेकिन देखना है कि चंपई सोरेन क्या फैसला लेते हैं, क्योंकि मंत्री का जो पद होता है वो देने का जो विशेषाधिकार है वो मुख्यमंत्री के पास ही होता है, वो किसे बनाते हैं। बिल्कुल, लेकिन बसंत सोरेन विधायक हैं इतने दिनों से, 2 साल हो गए, 2-2.5 साल, उन्हें नेपथ्य में रखा गया था कि सत्ता का दूसरा केंद्र कोई ना बन जाए और शायद यही सबसे बड़ी वजह है। मदन, क्या लगता है कि अगर बसंत सोरेन को अगर मंत्री पद मिल जाता है तो सत्ता का एक दूसरा केंद्र तैयार हो जा सकता है और ऐसे में हेमंत सोरेन के लिए मुश्किल होगी क्योंकि वो नेपथ्य में जा सकते हैं। देखिए, अभी जो बातें सामने आ रही है उसमें दोनों के नेतृत्व वो करना चाहते थे। पार्टी हेमंत सोरेन के बाद बसंत सोरेन ही 2 नंबर पर पार्टी में रहना चाहते हैं। ऐसे में पार्टी की भी कमान उनके पास हो और सरकार की भी कमान उनके पास हो, ये लगातार कोशिश की गई है। जब तक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बाहर हैं, यानी कि उनके हाथ में नेतृत्व है, तब तक बसंत सोरेन दूसरे नंबर पर ही माने जाते थे। तो अब जब सलाखों के पीछे हैं वो, तो पहला नंबर बसंत सोरेन का क्यों ना हो, इस पर मंथन है। और बसंत सोरेन की दावेदारी भी यही है कि पार्टी भी हमारे नेतृत्व में हो और सरकार भी हमारे नेतृत्व में हो, इसीलिए डिप्टी सीएम का विकल्प चुना गया था। हालांकि पारिवारिक जो बातें हैं फिलहाल खुलकर सामने नहीं आई है, इसलिए अभी चर्चा ही कह सकते हैं इसे, और इसे हम एक तरह से कहें तो आप अपने विचार कह सकते हैं। लेकिन जो चीज़ें सामने आ रही है उसमें यही परिदृश्य बन रहा है कि 2 नंबर पोजीशन पर बसंत सोरेन ही रहना चाहते हैं, इसलिए मांग है कि डिप्टी सीएम भी हो और पार्टी का नेतृत्व भी वो करे। तो चलिए, कहा जा सकता है कि मौसम बहुत सर्द है लेकिन यही चंपई सोरेन के माथे का दर्द है और बड़ा सवाल यह है कि सीएम का चेहरा बदल गया, क्या मंत्रियों के चेहरे बदलेंगे? हमें भी इंतजार रहेगा, पल पल की अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।